नमस्कार बच्चों। आज एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ जो कि है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट है या कोई रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो दो रिएक्शंस कैसी हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको आप कैसे पहचान सकते हो। ठीक है, अभी हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इसलिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात यहाँ नहीं करेंगे। अच्छा, पहले बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती क्या हैं। तो अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में मौजूद होता है और दूसरा एलिमेंट क्या करता है, उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। जैसे कि अगर मैं CuSO4 की बात करूं तो CuSO4 क्या है, एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में कौन है, कॉपर है। इस कंपाउंड में कौन है, कॉपर है। और एक और एलिमेंट है जिसका नाम है जिंक। जिंक जो एलिमेंट है वो सिंगल है। ये यहाँ पर क्या है, जिंक सिंगल एलिमेंट है। अब ये जो जिंक होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है और कॉपर के स्थान पर आ जाता है, कॉपर की प्लेस पर आ जाता है। तो जिंक क्या करता है, कॉपर की प्लेस पर आ जाएगा और बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर क्या होगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, Cu। अब मैं क्यों बता रहा हूं कि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आंसर है रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपके पास है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर होते हैं वो ज्यादातर ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो एलिमेंट ऊपर होंगे वो नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। अगर मैं जिंक और कॉपर की बात करूं तो जिंक आ रहा है यहां पर और कॉपर आ रहा है नीचे, तो इसका मतलब क्या है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हुआ। ठीक है, तो इसलिए जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। समझ में आया। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में यही होता है कि एक एलिमेंट क्या होता है, किसी कंपाउंड में मौजूद होता है और तो जो दूसरा एलिमेंट होता है वो अलग रहता है। और ये जो अलग वाला एलिमेंट होता है कंपाउंड वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, बिकॉज ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो सिंगल वाला एलिमेंट है ये कंपाउंड वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं। अगर ये ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहा है तो ये कर पाएगा। तो बाकी और भी रिएक्शंस हम देख सकते हैं, जैसे कि Cu प्लस AgNO3, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag बन रहा है। अब आप देखो कॉपर और AgNO3 में जो Ag है वो कहां पर है, आप देखो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है ना। और जो कॉपर है, कॉपर Ag से ऊपर है। इसका मतलब कॉपर क्या कर सकता है, Ag को डिस्प्लेस कर सकता है ना। तो कॉपर ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया Ag को और कॉपर NO3 के पास आ गया। तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। ठीक है, Ag बाहर आ गया। समझ पा रहे हो ना। तो ऐसी रिएक्शंस को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि NO3 का होल ट्वाइस क्यों हो गया, NO3 का होल ट्वाइस क्यों हो गया। तो बच्चों इसका ये रीजन है कि कॉपर की यहाँ पर जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, इसलिए NO3 के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 2 यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शंस क्या होती हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। तो बच्चों ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आगे वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका भी एक तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक्स होती है याद करने का, आगे आप सीखोगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच टू आयोनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होती हैं, 2 आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। कितने कंपाउंड्स होते हैं, 2 आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं और वो दोनों कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। अब बात आती है आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिनके ठीक है, अभी मैं बताता हूं, जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 है ना, ये 2 कंपाउंड्स हैं BaCl2 और प्लस Na2SO4। अब यहां पर क्या बन जाता है, BaSO4 प्लस 2NaCl। अब आप देखो BaCl2, यहां पर जो बेरियम है वो एक आयोनिक, यहाँ पर ये जो BaCl2 है ये एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि ये 2 आयनों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 आयन, बेरियम और क्लोराइड। तो बेरियम पर जो
चार्ज होता है ये 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोराइड आयन पर जो चार्ज होता है वो 1 माइनस चार्ज होता है। तो 2 आयनों से मिलकर ये बना है BaCl2, इसीलिए ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसका नाम क्या है? आयनिक कंपाउंड है। उसके बाद Na2SO4, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है ना। अब आप अगर मैं बात करता हूँ Na2 की, है ना, सोडियम की बात करता हूँ, तो सोडियम पर कितना चार्ज होता है आप देख पा रहे हो, +1 चार्ज होता है ना। और SO4 जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है, -2 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जो प्लस चार्ज है वो माइनस वाले चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये जो बेरियम प्लस प्लस चार्ज है, ये किस पर? ये माइनस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो बेरियम किसके पास जाएगा? SO4 माइनस माइनस के पास। और ये जो माइनस वाला चार्ज है, Cl माइनस वाला है, ये Cl माइनस किसके साथ जाएगा? Na प्लस के साथ, क्योंकि ये माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, है ना, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ यही होता है कि 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आयनों का एक्सचेंज हो जाता है। आयनों का क्या हो जाता है बच्चों? एक्सचेंज हो जाता है। तो आप देखो, बेरियम प्लस है, बेरियम किसके साथ जुड़ेगा? माइनस के साथ। कौन माइनस है? SO4 माइनस है। बेरियम किसके साथ जुड़ेगा? SO4 माइनस के साथ, तो BaSO4 बन जाता है। क्लोरीन क्या है? माइनस है। Na क्या है? प्लस है। तो क्लोरीन किसके साथ जुड़ेगा? Na के साथ जुड़ेगा, यानी सोडियम के साथ जुड़ेगा। ये देखो, क्लोरीन किसके साथ जुड़ेगा? सोडियम के साथ जुड़ेगा। समझ गए ना? तो क्लोरीन Na के साथ जुड़ गया। तो इस तरह से आयनों का एक्सचेंज होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयनों का एक्सचेंज होता है। यहां आपको ये याद रखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में 2 आयोनिक कंपाउंड्स मौजूद होंगे, ये कंफर्म है। 2 आयोनिक कंपाउंड्स यहां पर मौजूद होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। तो इस तरीके से हम दोनों रिएक्शंस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट है और कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक सिंगल एलिमेंट होगा और एक एलिमेंट क्या होगा? किसी कंपाउंड में मौजूद होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? 2 आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो दोनों आयोनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? अपने आयनों का एक्सचेंज करते हैं। कैसे करते हैं? इस तरीके से। यहां पर आपको आयनों की नॉलेज होनी चाहिए जो 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा करता हूं कि ये रिएक्शंस आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।